कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 6 में एक डिलीवरी बॉय अबसारुल हक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में वो हाथ जोड़कर डाकुओं से मिन्नतें करता नजर आ रहा है, लेकिन उसकी फरियाद बेअसर रही। डाकुओं ने न सिर्फ उसका मोबाइल और नकदी छीन ली, बल्कि जाते हुए उसका डिलीवरी ऑर्डर यानी खाना भी साथ ले गए। एक लम्हा ऐसा भी आया जब एक मुजरिम ने अपने साथी से कहा कि इसे मार दो। ये सिर्फ और सिर्फ एक वाक़या नहीं है, बल्कि शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की एक छोटी सी झलक है। CPLC की सहमाही रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 3 माह में 478 गाड़ियां और 10,154 मोटरसाइकिलें चोरी या फिर छीनी गई हैं। इसी 3 माह के अरसे में 3,943 मोबाइल फ़ोन्स स्ट्रीट क्राइम में शहरियों से छीन लिए गए। कत्ल के 134 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि भत्ताखोरी के 52 केसेस सामने आए हैं। ये सूरत हाल एक ऐसे शहर में है जिसकी आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब है या उससे ज़्यादा है। इस बड़ी आबादी के मुकाबले में कराची पुलिस समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के तकरीबन 41,776 एहलकार मौजूद हैं। अब इस नंबर को आलमी मयार के मुताबिक देखा जाए तो एक पुलिस एहलकार 450 शहरियों के लिए होना चाहिए, लेकिन कराची में एक पुलिस एहलकार पर औसतन 4,500 शहरियों की हिफाजत का बोझ है। ये फ़र्क खुद इस बात की निशानदेही करता है कि शहर में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी कितना बोझ है। दुनिया के महफूज तरीन शहरों जैसे कि अबू धाबी, ताइपे और दोहा में पुलिस और शहरियों का तनासब बेहतर है और निगरानी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल भी। इसके बरक्स कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट अभी तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हो सका। IG सिंध के मुताबिक शहर में कैमरों की तादाद 30,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई है, जिनके ज़रिए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई में तेज़ी आई है। नवंबर 2025 में चालान का सिस्टम नाफिज कर दिया गया और पहले दिन सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों में 1.25 करोड़ मालियत के चालान किए गए और एक माह के अंदर 93,000 से ज़ायद चालान जारी हुए। सीट बेल्ट ना बांधने पर 97,541, ड्राइवर्स की जानिब से मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 57 करोड़ 54 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। इसी तरह 22,262 मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट पकड़े गए और इन पर 11 करोड़ 11 लाख 35,000 रुपए जुर्माना हुआ। कराची न सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि मईशत का भी मरकज़ है, हब है। माली साल 2024-25 में कराची ने 29% इजाफे के साथ गुज़श्ता माली साल की निस्बत इजाफे के साथ 30 खरब 256 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स जमा करवाया। अब एक तरफ ये शहर अरबों खरबों रुपए के टैक्स दे रहा है और दूसरी तरफ यहाँ बसने वाले शहरी गैर महफूज हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी मुआशी शराकत के बावजूद क्या शहरियों को बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर है, जिसका जवाब नहीं में है। एहतशामुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मुनिम साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा मुनिम ज़फ़र साहब से इस बात का आगाज़ करता हूँ। ये जो सेफ सिटी के कैमराज़ हैं या ये जो चालान वाले कैमराज़ हैं, इससे बुनियादी तौर पर एक आम मतलब किसी बायस के बगैर मुनिम साहब आप बताइए, जितनी HD क्वालिटी की पिक्चर शहरियों को जा रही हैं, इससे वो फेस ट्रेसिंग का निज़ाम नहीं चल सकता। जो मोबाइल छीनने वाला है, गाड़ी छीनने वाला है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। ये सिंध हुकूमत क्यों नाकाम है? यानी 700-800 1200 रुपये की दिहाड़ी लगाने वाला वो शाम को घर पैसे नहीं ले जा सकता, बल्कि जो घर से लाया होता है वो भी लुटवा के चला जाता है। क्यों? देखें जी, सेफ सिटी का जो निज़ाम है, ये निज़ाम अमलन जो है वो इस वक्त तक तो नाकाम है। नाकाम इसलिए है कि ये डाकुओं को रोकने में नाकाम है, ये लुटेरों को रोकने में नाकाम है। इसके ज़रिए कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको पकड़ा गया है, जबकि इसके मुकाबले में आपने चालान नाफिज किया नवंबर के महीने में और सैकड़ों नहीं हज़ारों चालान के ज़रिए लोगों से करोड़हा रुपए वसूल किए गए हैं इन चालान्स के ज़रिए। लेकिन ये कैमरे उन डाकुओं को, उन लुटेरों को पकड़ने में क्यों नाकाम हैं कि जो दिन दिहाड़े लोगों की जमा पूंजी लूट रहे हैं, गन पॉइंट पे लूट रहे हैं। और अब तो हम जैसे लोग भी बता सकते हैं कि कौन से महीने ऐसे हैं कि जिसके अंदर ये डाका जनी की वारदातें बढ़ जाएंगी। रमज़ान के आखिरी अशरे में आप देखें, छीनने की झपटने की वारदातें बढ़ जाती हैं। इसी तरह अभी ईद उल अज़हा आती है, शहर के अंदर जानवरों की ख़रीदारी का अमल होता है, मंडी लगती है शहर से बाहर, और शहर से बाहर जानवर ख़रीदने जो लोग जाते हैं वो रास्तों में लुट रहे होते हैं। इसी तरह जानवरों को छीना जा रहा होता है। यानी लोगों तो लुटना अलग बात है, पूरे के पूरे जानवरों के ट्रक लूटे जा रहे होते हैं। ये उस शहर का मंजरनामा है कि जिसने पिछले साल पाकिस्तान वफाकी टैक्स के अंदर 3,256 अरब रुपए जमा कराए हैं। हमारा सवाल ये है कि भाई बात यह कि कहाँ हैं वज़ीर दाखिला साहब?
कहाँ हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनको अपनी जिम्मेदारी अदा करना है? क्यों इस शहर के लोग इसी तरह लुटते रहेंगे? क्यों इस शहर के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिसको 2011-12 में शुरू होना था, आज तक वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ? मेरा नहीं ख्याल कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के इतने कैमरे लगे हैं। ये कैमरे तो इन्होंने ट्रैफिक के लिए अगर बाज़ शाहराहों पे लगा दिए हैं तो लगा दिए हैं, लेकिन सेफ सिटी प्रोजेक्ट तो अभी तक इनकम्प्लीट है। इसका तो फ़ेज़ 2 का भी ऐलान किया है पिछले दिनों ही। मुराद अली शाह साहब ने ऐलान किया है कि हम इसका फ़ेज़ 2 शुरू करने वाले हैं, जबकि इसके मुकाबले में इस्लामाबाद में, लाहौर में ये प्रोजेक्ट कई साल पहले आगे बढ़ चुका फाल है, मुकम्मल इस फाल पूरी है। मुकम्मल फाल है। तो आप देखिए ना कि एक जानिब ये सूरत हाल है कि शहर के अंदर किसी की ना जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना घर में महफूज है। बाहर तो बाहर, घर में भी महफूज नहीं है लोग। और इतनी ज़्यादा वारदातें हो चुकी हैं, यानी देखें ना, एक शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की एक नई इस्तलाह, ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग। और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के अंदर तो खुद सरकारी एहलकार मुलविस हैं। ये रिपोर्टें शाया हुई हैं पिछले अरसे के अंदर कि पुलिस के कई अफराद ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के अंदर मुलविस हैं। तो वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जब पुलिस के अंदर जो है वो काली भेड़ें मौजूद होंगी, जब उनकी कोई स्क्रूटनी मौजूद नहीं होगी, जब नीचे से लेकर ऊपर तक सारा अमला जो है वो यही काम कर रहा होगा, लोगों को सेफ्टी देने के अलावा सब काम कर रहे हैं, तो इसके नतीजे में क्या होगा? वो तो अभी नंबर भी हमने बताया ना कि एक पुलिस एहलकार पर कितना। अच्छा, इसमें एहतशाम साहब इन्होंने जो वफाकी टैक्स है मेंशन किया, तो ये विफाक से हमेशा गिला रहा है कि भाई आप इस तरफ नज़र करम करें। एमक्यूएम को हमेशा ये कहा जाता है कि भाई आप हुकूमतों का हिस्सा रहे, आप विफाक से कुछ नहीं लाए। ज़रा इसको इस फिल्टर से देखें कि क्या पीपल्स पार्टी, क्या एमक्यूएम और जमात इस्लामी को भी शामिल कर लें कि क्या ये सब लोग विफाक से कराची के लिए वो हासिल कर सके जो कराची विफाक को दे रहा है, और इसमें विफाक फेल क्यों है, उसे क्यों समझ नहीं आती है? माशी हब है, इसको केटर करना मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरी माशी शारक है। देखें, जिस तरीके से मुनीम साहब ने गुफ्तगू किया हुआ है, वो तो मेरा ख्याल है बड़ा खूबसूरत नक्शा खींच दिया है कि एज़ वी स्पीक इस वक्त सूरत हाल क्या है। देखें, सेफ सिटी तो पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे है ना, वो तो स्कैंडल बन गए हैं। किसको किस तरह फ़ायदा उठाना है। ज़्यादा परेशान कुन बात है कि थोड़े से हालात ठीक होते हैं तो उसके बाद फिर कराची वहीं कहीं चला जाता है। मुनीम साहब, दो चीज़ें हैं, मैं भी चाहूँगा आपसे, मैं बात करने के आपसे पूछूँ। एक तरफ मुसलसल लड़ाई है एमक्यूएम की, पीपल्स पार्टी की, एक दूसरे को रोज़ बयान देते हैं, एक्यूज़ करते हैं, काउंटर एक्विजिशन आता है। बीच में आपको भी, अगर लफ्ज़ यूज़ करूँ, को आपको भी उन्होंने तलना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो वो तब आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्यों ना आप कोई हमारे इस मेरा ख्याल है चैनल के ज़रिए आप उनको चैलेंज कर दें, और मेरा ख्याल है पब्लिक के सामने आप बैठ जाएँ, वो भी आ जाएँ और आपका वो चैलेंज कबूल करें और पता चल जाए कि इस शहर के साथ कौन क्या कर रहा है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है? अच्छा देखें जी, अगर मैं बात करूं इस पे, देखें बात यह है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी किसको चैलेंज कर रहे हैं। बात यह है कि ये तो सारे पिछले 40 साल से हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। आप मुझे बताएं ना कि देखें, हमें तो चैलेंज कबूल है, हम तो सुबह शाम बात कर रहे हैं, और हम ना सिर्फ इन लोगों को जो है वो आईना दिखा रहे हैं जिसकी वजह से इनको परेशानी हो रही है। पीपल्स पार्टी तो पिछले देखिए ना 18 साल से लगातार सूबे पे हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। उससे पहले भी अगर आप चले जाएं, 1985 में तो गैर जमाती इंतखाबात हुए थे, 88 के अंदर देख लें, 90 के अंदर देख लें, 93 में देख लें, 97 में देख लें। उसके बाद 2002 से 5 तक का 7 तक का गैप आया, 8 के अंदर, 8 से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी है। एमक्यूएम और हुकूमत का हिस्सा रही है। आज भी एमक्यूएम वफाकी हुकूमत के अंदर वजारतों के मज़े ले रही है, लेकिन इस शहर का पुरसाने हाल नहीं है। इस शहर का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। इन पार्टियों ने मिलकर ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे होते हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। मेयरशिप आपके पास आ रही थी, नंबर गेम में मुझे अच्छी तरह याद है, आपने पूरे कर लिए थे। कहाँ पे गलती हुई कि मेयरशिप जो है ना आपके पास नहीं आ सकी? देखें जी, पूरे कर लिए थे तो वो लोग जवाब दें ना कि जिन्होंने इन करप्ट लोगों को लाकर हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। जमात इस्लामी को रोकने के लिए पहलू ये है कि दोनों ही फरीक जो हैं वो ये कहते हैं कि हमने नंबर पूरे कर लिए थे। मुनीम जफर साहब जो हैं वो भी ये कह रहे हैं, यानी हाफिज नईम साहब मेयर होने चाहिए थे, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने नंबर पूरे करके मेयर इलेक्ट करवा लिया। अब क्योंकि वक्त की कमी है, मुनीम जफर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। ये वो शहर कराची है जिसके नंबर्स आपको बयान किए हैं कि इसने विफाक को कितना टैक्स दिया है, ये ई चालान के जरिए कितना टैक्स दे रहा है, और फिर इसके अलावा सिंध हुकूमत को कितनी डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो रही है। लेकिन इस सब के बावजूद ये शहर सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें मांगता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो कि बहुत बड़ा मुतालबा या तकाजा नहीं है। खुदा करे कि कराची के शहरियों को ये दो चीज़ें मैसर आ जाएं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।